एक सेकेंड है सिर्फ मेरे को 2 मिनट दो, थोड़ा सा काम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था जोन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। जोन्स में हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है ये हम लोगों ने देखा था। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना होता है, सब चीज हम लोगों ने देखा था। कहाँ पे देखा था? सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पे देखा था। बट हम लोगों को जानना है कि भाई ये जो ट्रेड्स हैं हमको एग्जीक्यूट कैसे करना है जब लाइव मार्केट में दिखेगा। और इसमें कुछ कंडीशंस है, जब मार्केट वो लेवल पे आता है तो कुछ कुछ कंडीशंस बनाते हुए आता है। कभी कभी टाइम पास कर देता है, कभी कभी जोन में टाइम पास कर जाता है। तो वो टाइम पे आप लोग क्या करेंगे? वो कंडीशंस हम लोगों को क्या करना है? सीखना है। बट वो कंडीशंस आने के बाद ही सीखना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, आज बैक टेस्ट चालू करते हैं। मतलब कि जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है पिछले लेक्चर में, आप लोग चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट करिए लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर्स देखा तो उसमें हम लोग बोले थे कि भाई आज के दिन जो हमको करना है वो हमको करना है बैक टेस्ट। बैक टेस्ट यानी कि जो जोन्स हम लोगों ने सीखा है ये जोन्स कितने हद तक काम कर रहे हैं, ये सच में पैसा बनाकर हमको देंगे या ऐसे ही काम कर रहे हैं, या ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है। तो वो चीज मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को चार्ट्स की हिस्ट्री में। यानी कि कोई भी चार्ट ले लेते हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट आती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में भी जाता हो, डाउन ट्रेंड में भी जाता हो, तो दोनों टाइम में हम लोग पैसा बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ये सभी चीज हम लोग क्या करेंगे, आज बैक टेस्ट करेंगे। और जोन्स की कितनी एक्यूरेसी है, अगर 10 ट्रेड मिलते हैं तो 10 ट्रेड में से कितने सक्सेसफुल होते हैं और कितने फेल होते हैं, ये सभी चीज हम लोग क्या करेंगे आज के दिन देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं बैक टेस्ट, और हमारे जोन्स कितने काम कर रहे हैं सभी चीज आज हम लोग जानेंगे। उसके अंदर कुछ कंडीशन जानेंगे, कुछ हम लोग स्ट्रेटेजी जानेंगे, कितनी रिस्क मैनेज करनी चाहिए, अगर जोन बड़ा है तो वहां पर पैसा कैसे कम लगाना चाहिए, वो सभी चीज हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अब बैक टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? जो जो बंदे ज्वाइन है प्लीज जरा अपडेट दीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? रुको मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ खुद का मोबाइल, तो शायद मुझे समझ में आएगा। यस सर, दिखाई दे रहा ओके, चलो ठीक है। ओके, अब हम लोगों को बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट करने के लिए एक आधा ऐसा स्टॉक चाहिए हमको जहां पे अच्छी मूवमेंट आती हो। अब अच्छी मूवमेंट कौन से स्टॉक्स में? ऐसे हमने बहुत सारे देखे हैं, बट पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट होती है। बीपी मतलब देखा जाए दोनों साइड मूवमेंट होती है। हम यहाँ पर बीपीसीएल, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर दो तीन कंपनी जो पेट्रोल बेचती हैं, बनाती हैं, रिफाइन करती हैं। तो ये भारत पेट्रोलियम उन्हीं में से एक कंपनी है। हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। इन स्टॉक्स को स्टडी करना यानी कि बैक टेस्ट करना करेंगे। यहाँ पर जो हमारे जोन्स है वो जोन्स कितने काम कर रहे हैं, सच में जोन से हमारा पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो हम लोगों को जानना है। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे चलते हैं। पीछे कहाँ चलते हैं? एकदम पीछे, जहां पर हम लोगों को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों देखने मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए ये बहुत तगड़ा अप ट्रेंड है, ये लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एरिया देख लेते हैं। ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। हाँ चलो एक काम करते हैं, ये वाला एरिया 2016 से लेकर का ये एरिया पूरा अप ट्रेंड का देखते हैं कि यहाँ पर जोन्स कैसे काम करते हैं, वो चेक कर लेते हैं। फिर किसी का माइक ऑन है, प्लीज जरा ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड भी डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में सच में पैसा बनता है क्या नहीं बनता है, वो सभी चीजें हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हमने देखा है साइडवेज मूवमेंट तो नहीं दिख रही है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर दिख रही है साइडवेज मूवमेंट है, यानी कि 2022 से लेकर 2023 का जो मूवमेंट है ये थोड़ा साइडवेज मूवमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया इसके अंदर। तो ये सभी चीज हम क्या करते हैं, बैक टेस्ट करके एक बार देखेंगे। तो चलिए, अब बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, ये चार्ट हमने देख लिया। मैं क्या करता हूँ, 2016 का यहाँ पर एरिया लगा लिया। अब 2016 का एरिया लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आपको एक बार रिप्ले का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बार रिप्ले का, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, 2016 से हम क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे। यानी कि चार्ट क्या हो गया, 2016 से
गायब हो गया। अब आगे की जो एनालिसिस है, जो हमने अभी तक सीखा है, हमने क्या सीखा है, सिर्फ जोन सीखा है, वो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कल से हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन चालू करेंगे, ठीक है। अगर आज कवर हो जाता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कल क्या करेंगे, कल भी प्रैक्टिस हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो स्टडी किए हैं, स्टडी क्या किए हैं, जोन्स ड्रॉ करना, हमको सिर्फ और सिर्फ जोन्स ड्रॉ करना आता है। तो जोन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो हम लोगों को पता है, तो हमको स्टार्ट करते हैं सीधा, जोन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा क्या करते हैं, जोन्स ड्रॉ करते हैं। राइट से लेफ्ट एनालिसिस अगर आप करोगे, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पर आपको जोन्स ढूंढने हैं। तो जोन्स ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा लाइन चार्ट पे जाओ। हम लाइन चार्ट पे चले गए। लाइन चार्ट पे जाने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को मार्क करना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करते हैं। ड्रॉप और रैली जहां जहां पे दिखाई दे रही है वहां पे हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक रैली दिखाई दे रही है 2% की, नहीं चलेगा, बड़ी रैली चाहिए। ये 4.71%, ये भी नहीं चलेगा, हमको बड़ी रैली चाहिए। हाँ, ये 7.9% की रैली है, ये चलेगा, क्योंकि 5% की मिनिमम रैली चाहिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये भी 7% की रैली है, ये भी आपका सपोर्ट बन जाएगा। हमने ये दो सपोर्ट क्रिएट कर लिए। ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी ड्रॉप अच्छा खासा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये तो आपके रेजिस्टेंसेस हो गए। अब इनको क्या करना है, इनको जोन्स में कन्वर्ट, इनको किस में कन्वर्ट करना है, जोन्स में। हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे गए, अब जोन्स ढूंढना है। जोन्स कैसे बनाया जाता है आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट कैंडल ढूंढना है। लास्ट कैंडल यहाँ पर कौन सी है, जहां पर हम लोग जोन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लास्ट कैंडल है ये वाली, यानी कि यहाँ से जो बायर्स है, यहाँ से खरीदना चालू किया था, तो मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ से चालू होगा, यहाँ से होगा। एंड कहाँ पे हुआ, बायर्स ने ताकत कहाँ पे लगाया, यहाँ तक लगा, और उसके बाद सीधा रैली चालू हो गई। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा जोन बन जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जोन बना लिया, ये जोन बन गया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर मुझे जोन बनाना है तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ अगर मुझे जोन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा जोन बना लेते हैं। बट ये वाला जोन जब बना रहे हैं तो मुझे क्या लग रहा है, ये जोन टेस्टेड लग रहा है, यानी कि दिख क्या रहा है, जोन टेस्टेड है। अगर मैं ये चार्ट, ये लाइन हटाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद जोन को टच किया और प्राइस जो है ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, ये जोन टेस्टेड हो चुका है। टेस्टेड जोन हमें काम का नहीं है। हमें कौन सा जोन चाहिए, हमें चाहिए फ्रेश जोन, हमें चाहिए फ्रेश जोन। हमने ये फ्रेश जोन मार्क कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा जोन कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा जोन मुझे सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो सपोर्ट जोन्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। अब रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के लिए फिर से मुझे लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा, नहीं, हमने ऑलरेडी लेवल मार्क कर रखी है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करता है, ठीक है। डबल का ड्रॉप है क्या, डबल का ड्रॉप है तो रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर की तरफ एक जोन मार्क करते हैं, यानी कि ये वाला अगर जोन मार्क करते हैं तो ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्राइस है उस जोन में गया, प्राइस जो है उस जोन में गया और वहां पे ऑलरेडी गिर चुका है, तो ऊपर की तरफ रोकने वाला कोई नहीं है, वो रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। और पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ है, सेलर्स का जो एरिया है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सेलर्स का एरिया, बाकी उसके अलावा एक भी एरिया आप लोग को सेलर्स का नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। डन, ये हो गया। अब क्या करें, नीचे की तरफ दो सपोर्ट बन गया, ऊपर रेजिस्टेंस बन गया, डन। अब हम करते हैं बैक टेस्ट चालू। बैक टेस्ट बोले तो अब ये एरियाज कैसे काम करते हैं, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क तो कर लिया, बट सच में काम करते हैं क्या, तो ऐसा बनता है क्या, वो हमको जानना है। बट एक चीज स्टेप रह गई, एक स्टेप कौन सी रह गई, आपको क्या करना है, जब भी आप लोग जोन्स डेली मार्क करके हो जाए, तब आप वीकली जोन्स चेक कर लें। वीकली जोन्स क्यों चेक किया जाता है, कि भाई कभी कभी वीकली जोन्स पे वो जो जोन होता है टेस्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं, वीकली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो वीकली बन ही नहीं रहा है, नीचे की तरफ वीकली बन रहा है, मतलब ये डेली हो गया, तो आपको वीकली कहाँ बन रहा है, यहाँ पे लास्ट कैंडल आपको क्या करना है, ये वाला पूरा पूरा मार्क कर लेना है, ये आपका वीकली जोन हो गया। इससे क्या होता है, आपके ट्रेड छूटते नहीं है, इससे आप हमेशा क्या करते हैं, पैसा बनाकर जाते हैं, आपके ट्रेड छूटेंगे नहीं, इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर वीकली जोन भी हमेशा मार्क करके रखना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वीकली जोन भी मार्क कर लिए, डन। हमने वीकली जोन भी मार्क कर लिया। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब आपको क्या करना है, इन जोन्स को ट्रेड करना है। जब जब वो लेवल्स पे आएगी तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं कि भाई ट्रेड करना है कि नहीं करना है। आने के बाद कंफर्मेशन लेना है कि डायरेक्ट मारना है। अब ये जो कंफर्मेशन का कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। अभी ये जो कंफर्मेशन वाला कंसेप्ट है, ये अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों को एक ही चीज पता है कि जोन में आया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं एक एक कैंडल आगे कर रहा हूं, कैसे किया जाता है आगे, देखिए यहाँ पर ये जो प्ले का बटन दिया हुआ है, आप प्ले कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आगे आगे होगा। आप यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन है, आप खुद एक एक बटन क्लिक कर सकते हैं, एक एक कैंडल फिर आगे होगी जब जब क्लिक करोगे। फिर आप यहाँ पे स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं, जो प्ले बटन आप दबाओगे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, बराबर ना।
वो स्पीड सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसकी स्पीड आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर 10x स्पीड है, आप 1x कर सकते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा, वो प्ले हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट जंप टू रियल टाइम चार्ट, मतलब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रियल टाइम चार्ट पे जाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, सीधा रियल टाइम चार्ट पे चले जाएंगे, तो वो दबाना नहीं है, आपको सिर्फ इसी के अंदर खेलना है। तो अभी हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ये क्या करता है। देखो, ऊपर वाले जोन में गया, ऊपर वाले जोन में जाने के बाद सीधा नीचे गिरने लग गया। अब इसका ट्रेंड जो है, इसका ट्रेंड हाई राइज है, तो हम लोग रेजिस्टेंस को ज्यादा भाव नहीं देंगे, हम किसको भाव देंगे, हम सपोर्ट को ज्यादा भाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ज्यादा मजबूत है सेलर्स के मुकाबले, बराबर ना। तो हम क्या करते हैं, बायर्स के लेवल्स का इंतजार करते हैं, वहां पे आएगा तो परचेस करने की कोशिश करेंगे। कंडीशंस आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, वो कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को ये ट्रेड नहीं मारना है, बट वो कंडीशन पहले देखने थे, होता है कि नहीं होता है, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली फेल होकर नीचे जाने के चांसेस है, ये ट्रेड फेल हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि ये ट्रेड ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ये ट्रेड फेल हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा, चलिए एक कंडीशन समझते हैं, वो कंडीशन क्या है, ठीक है, वो कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके सामने एक आधा ऐसा जोन है, ठीक है, प्राइस जो है नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे से ऊपर गया, ऐसा आपका एक आधा जोन है, कहां पे बनेगा जोन, नीचे आपने एक जोन बना रखा है, ठीक है, डन, ऐसा समझ के चलिए आपका जोन है, आपने जोन बना रखा है, प्राइस जो है नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, बट नीचे आने से पहले इसने क्या किया, ऊपर बहुत ज्यादा टाइम पास किया है, ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया है, टाइम पास, टाइम पास यानी कि साइडवेज हुआ है, मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज हुआ है। और साइडवेज होना इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, साइडवेज होना इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। और जब ऑर्डर्स बिल्ड हो रही होती है, बराबर ना, तो कहां आपकी साइड की बिल्ड हो रही है वो हमें भी नहीं पता होता है, बट यहां पर प्राइस नीचे गिरा, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे सेलर्स ने ऑर्डर बिल्ड किया है। क्यों ऑर्डर बिल्ड किया है, अगर बायर्स को ऑर्डर बिल्ड करना ही था तो वो अपने जोन में आके बिल्ड करता था, वो यहाँ पे टाइम पास क्यों करेगा, यहाँ पे जो टाइम पास कर रहा है वो सेलर्स टाइम पास कर रहा है, वो ताकत इकट्ठा कर रहा है कि ये दीवार को तोड़ देंगे, ये दरवाजे को तोड़ देंगे। तो यही सीन देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जब आपका जोन से पहले एक आधा जोन, एक जोन से पहले एक आधा एरिया टाइम पास का दिख जाए, तो वो जोन को सीधा क्या कर देना है, छोड़ देना है, आपको वो जोन ट्रेड करना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे सेलर्स इकट्ठा हो गए हैं, ये सीधा तोड़ के कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले जोन पे चला जाएगा, यानी कि ये वाले जोन पे, यानी कहाँ चला जाएगा, समझ लेते हैं, यहाँ पर एक जोन बन जाएगा, सीधा यहाँ वाले पे आएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जोन छोड़ के सीधा एंड वाला जोन ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आपके सामने कभी आती है इन फ्यूचर, जोन से पहले टाइम पास, तो आपको क्या करना है, वो जोन सीधा निग्लेक्ट कर देना है। तो अभी वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है, जोन से पहले उसने टाइम पास किया है, कैसे किया है, चलिए ऊपर चलते हैं, मैं आपको वहां पे दिखा देता हूँ। देखिए, जोन से पहले ये जो साइडवेज एरिया है, ये साइडवेज एरिया क्या कह रही है आप, ये साइडवेज एरिया सीधा सीधा आपको कह रही है कि भैया हम ना रुकने वाले नहीं है, ये जो है सीधा तोड़ के नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा सेलर्स ने क्या किया, पूरा पूरा ऑर्डर बिल्ड कर लिया है, और मार्केट यहाँ से सीधा नीचे जाने वाला था। तो हम लोगों को क्या करना है, वो जोन को सीधा ट्रेड करना ही नहीं है, तो हम क्या करते थे, ये जोन को ट्रेड ही नहीं करते थे, हमने हमने सीधा क्या कर दिया, यहाँ पर सीधा छोड़ दिया। अब इसको छोड़ दिया तो हमको ट्रेड कौन सा करना है, हमको नीचे जो फ्रेश जोन है उसको ट्रेड करना है। अब नीचे वाला जो फ्रेश जोन है उसके लिए वेट करते हैं, चलिए नीचे वाले जोन का वेट करते हैं कि भाई वहां पे क्या करना है। एक सेकंड, इसको छोड़ दिए हम, अब नीचे वाले का इंतजार करते हैं। अब देखिए, नीचे वाले जोन में प्राइस जो है आ चुका है, कौन से वाले एरिया में आया है, वीकली वाले जोन में आया है, कौन से वाले एरिया में आया है, वीकली वाले एरिया में आया है। अब हमें क्या करना है, हमें वीकली में एंट्री मारनी है या डेली में मारनी है, याद रखिए, जहां पर वीकली जोन है वहां पर आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट वीकली के हिसाब से एंट्री मार देना है। जहां पर वीकली जोन है वहां पर क्या करना है, आपको वीकली हिसाब से एंट्री मार देना है। हम यहाँ पर वीकली के हिसाब से एंट्री मार दी है, यानी कि 128 रुपए के हिसाब से भारत पेट्रोलियम को खरीद लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां से टूट के डेली में भी आ सकता है, कोई चिंता नहीं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे कितने परसेंट का हो रहा है, 9.28% का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। 9.28% का हमने स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट क्या लगाएंगे, टारगेट हमने लगाएंगे 1:2 का लगा देते हैं, ठीक है। अब जिनको पेशेंस नहीं है कि भाई यार 1:2 बहुत बड़ा टारगेट हो जा रहा है यार, मैं इतना देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, प्रॉफिट दिखते ही मुझे बेचने की इच्छा हो जाएगी, अगर ऐसे बंदे आप हैं, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, आपका 1:2 टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 1:1.5। जल्दी अचीव हो जाता है, जल्दी आपका पैसा बन जाता है, आप जल्दी ट्रेड में से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर अगर बैठने का पेशेंस नहीं है तो, ठीक है। तो आप अगर जिनके अंदर पेशेंस है वो क्या करेंगे, 1:2 का टारगेट लगाएंगे। हमने यहाँ पर 1:2 का टारगेट लगा दिया, हमने यहाँ पर 1:2 का टारगेट लगा दिया, डन, ये 1:2 का टारगेट हो गया। अब हम देखते हैं ये ट्रेड काम करता है या नहीं करता है, ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखिए ये जोन के नीचे वाले जोन में आ गया, मतलब वीकली वाले जोन से इसने रिएक्शन नहीं दिया, वीकली वाले जोन से अभी तक इसने रिएक्शन नहीं दिया है। अब ये डेली वाले जोन में आ गया, अब डेली वाले जोन मोस्ट प्रोबेबली काम कर जाना चाहिए, ठीक है। अब जिन बंदों का वीकली छूट गया था वो क्या कर सकते हैं, डेली में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, चल रहा है ट्रेड, ठीक है। 5 6 7, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, चल रहे हैं। अब प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग। और यहां पर क्या हो गया, आपका टारगेट अचीव। ये कैसे हो गया, हमने जोन ट्रेड किया। हमने क्या किया, हमने जो है जोन ट्रेड किया है, ठीक है। अब आपका एक बार टारगेट अचीव हो चुका है, ऊपर रोकने वाला कोई है नहीं। तो आपको सबसे पहले एज अ बिगिनर जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो पहले प्रॉफिट घर लेकर जाना सीखो। क्यों लेकर जाना सीखना है, क्योंकि हमको इससे पता चलता है कि भाई हम लोग कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन चीजों के दम पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो हमेशा क्या करें, पहले वो टारगेट पे बुक करना सीखें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टारगेट बुक करके निकल गए। कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लाख रुपए से हम लोगों ने ट्रेड मारा होता तो 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जैसे आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है 19% का रिटर्न, और लॉस कितना था, 9.28% का स्टॉप लॉस था, ठीक है। हमने क्या किया, ये प्रॉफिट बुक कर ली, प्रॉफिट हमारा हो गया, काम करके चला गया। मतलब कि जोन काम करता है, ये पहले ट्रेड में हमने देखा, ठीक है। ये पहला ट्रेड था और हमारा वो सक्सेसफुल हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी ट्रेड्स मारेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब नीचे की तरफ और जोन्स बन सकते हैं। अब नीचे की तरफ और जोन्स कहाँ बन सकते हैं, अब फिर से जिसको नहीं समझ में आता है वो लाइन चार्ट पे जाए। मैं यहाँ पर लाइन चार्ट पे गया, एक जोन यहाँ बन सकता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जोन बना दे रहा हूँ, और एक जोन यहाँ बन सकता है, ठीक है। चेक करते हैं रैली, 11% की रैली है, एंड अगेन 14% की रैली। कैंडल स्टिक चार्ट पे आ गए, जोन बनाया, सेम साइज की सभी कैंडल्स हैं, सबको कवर करना है। मैंने यहाँ तक जोन बना दिया, ठीक है। ये सभी जोन बन जाएगा। नीचे की तरफ अगर देखें, जोन बनाने गए तो जोन बनाने के बाद ये जोन टेस्टेड लग रहा है, इसको छोड़ देना पड़ेगा हमको। दूसरा फ्रेश जोन चाहिए, दूसरा फ्रेश जोन का है सीधा नीचे। हमने दूसरा फ्रेश जोन यहाँ पे नीचे पकड़ लिया, ये हो गया आपका फ्रेश जोन, ठीक है। अब हमें भी नहीं पता क्या करना है, अब हमें तो सिर्फ जोन आता है, हमें और दूसरा कंसेप्ट आता नहीं है। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन वगैरह हम लोग अभी तक जानते नहीं है। तो वो जो चीजें सीखने रहेगी वो हम कहाँ सीखेंगे, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी फिलहाल हमको जोन्स आता है, तो जोन्स के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक और ट्रेड मिल सकता है, जैसे कि जो कि हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पर हम लोग को क्या हो सकता है, ट्रेड मिल सकता है। बट वो ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, क्या करती है, वो सब आपको पता नहीं है, तो मैं वो यूटिलाइज ही नहीं करूंगा, ठीक है। बट मिल सकता है ट्रेड, देखते हैं क्या होता है। देखिए प्राइस यहां से और ऊपर चला गया, ठीक है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया। अब यहाँ पर नीचे एक और जोन बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, फिर से लाइन चार्ट पे जाइए। लाइन चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कर्वेचर बना है आपका, यहाँ पे जोन बन जाएगा। हम फिर से कैंडल स्टिक चार्ट पे आ गए, बनाइए जोन यहाँ पे। हमने क्या किया, सभी कैंडल्स को कवर कर लिया, आपका जोन बन गया। क्योंकि हमें जोन के अलावा कुछ नहीं आता है फिलहाल, ब्रेकआउट वगैरह है, तो हम जोन पे ही ट्रेड मार सकते हैं। देखिए जोन को टच किया, जोन को जैसे ही टच करता है हम एंट्री मार देते हैं। स्टॉप लॉस 3.76% का, रिवॉर्ड जिसका कम टारगेट है वो कम लगाया, जिसका डबल टारगेट है वो डबल लगाया, हमने डबल लगा लिया। ये हमारा दूसरा ट्रेड है। देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, बट डरना नहीं है, वेट करेंगे। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये टारगेट, ये ट्रेड काम करेगा या नहीं करेगा। ये वो खुद समय बताएगा कि भैया मुझे काम करना है या नहीं करना है, समय खुद बता देगा, ठीक है। तो हम काम करते हैं, वेट करते हैं। अरे बाप, देखो बढ़िया सा टारगेट अचीव हो गया, एकदम बढ़िया सा टारगेट अचीव हो गया। 7.75% हम लोग यहाँ पर लेके चले गए, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि आपको खुद पे शक नहीं करना है, आपको समय पे भरोसा रखना है, वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ पर हमारा सेकंड ट्रेड मारे और हमको वहाँ यहाँ पर 7 साढ़े 7 हजार रुपए का, लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। हाँ बट एक चीज है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से कैंडल्स आगे बढ़ा रहे हैं, बट रियल मार्केट में मैं खुद से कैंडल्स आगे नहीं बढ़ा सकता गाइस। मुझे क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। किस चीज का, कि जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेड में रुकना पड़ेगा। और रुकना सबसे बड़ा कठिन काम है ट्रेडिंग में। कोई लोग रुक नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा भी ड्रॉप दिखता है, थोड़ा सा भी रैली दिखता है, वो लोग निकलने का सोचने लग जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, रुकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। अगर आपको रुकना आ गया तो आप लोग मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, आगे क्या होता है। दो ट्रेड मारे, दोनों के दोनों सक्सेस हो गए। अब हम लोग ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे, हम
आगे ज्यादा भी होल्ड करना है हमें, बट वो ना जब पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्किल सीख लेंगे ना, तब हम लोग आगे का जो सिनेरियो है वो सीखेंगे कि भाई ज्यादा कैसे खाना है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर अब रोकने वाला कोई है ही नहीं, अब ये और ऊपर भी जा सकता है ना, क्योंकि सेलर सही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग और खाना चाहिए, हम लोग क्यों बुक कर ले यहाँ पर। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट बुक लेट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अपने को ज्ञान नहीं है, तो हम वो चीज को छोड़ देंगे। जब हम लोग को वो चीज का ज्ञान हो जाएगा, तब वो इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। तो चलिए, ये आपका पहला हो गया, सॉरी दूसरा टारगेट टारगेट हो गया। अब एक और जोन बन सकता है, कहाँ पे बन सकता है, हमने एक जोन यहीं पे बना लिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो बायर्स ने ऑर्डर लगाई है। अगर जोन में आएगा तो फिर से एंट्री मार देंगे। अब यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, ये प्राइस एक्शन के कंसेप्ट में आता है। ठीक है, रैली आई है, साइडवेज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली रैली आती है। मतलब क्या, कैसे, रैली आई और मार्केट यहाँ पे बीच में कहीं पे साइडवेज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, रैली ही आती है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्स बिल्ड हो रहा है वो किन की बिल्ड हो रहा है, ये बायर्स के ही ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, बट अभी हमको पता नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट है नीचे भी आ सकता है, बट 80% चांसेस है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। देखिए, ऊपर ही जाने लग गया, बराबर ना। ये प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, जब प्राइस एक्शन सिखाऊंगा तो ये भी ट्रेड हम लोगों को मारते आएगा। ये देखो, और ऊपर जा रहा है, जोन नीचे बन सकता है। यहाँ पर हम नीचे एक जोन बना लेते हैं, यहाँ पे भी तो ऑर्डर्स बिल्ड हुए हैं सेलर्स के, हम क्या करते हैं, इसको भी जोन बना लिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे जोन बन गया, और जोन बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी जोन बन जाएगा। अब देखिए, प्राइस हाइयर हाइस लगाना चालू कर दिया। अब हम लोग जोन बनाते जा रहे हैं, एक भी जोन में नहीं आ रहा है। मतलब देखिए, प्राइस जो है यहां से लेकर यहां तक कितना भाग गया, 35% भाग गया, हमको उसमें से 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बराबर ना। तो ये चीज पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स भी सीखना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई भी सीखना पड़ेगा। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के सीखेंगे। ऐसा मत समझिए कि हमको सिर्फ जोन आता है, हम लोगों को और भी बहुत कुछ आता है, बट वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेट सीखेंगे। पहले जोन्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई हमने दो जोन्स, सॉरी दो नहीं, हाँ दो जोन्स मारे, दोनों के दोनों काम किए। आगे देखते हैं। नीचे देखो, ये वाला जोन जो है, ये जोन में थोड़ी सी गड़बड़ी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी कैंडल्स को मार्क करना चाहिए। अभी मैंने सभी कैंडल्स को मार्क किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मार देंगे। अलर्ट, अलर्ट, मिस ऑयल स्पॉट। एक सेकंड ना गाइस, ट्रेड मारना है मुझे। एक एक सेकंड ना गाइस, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। चलिए, फिर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड मार लिया। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या। स्टॉप लॉस। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, ये लेवल पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मुझे ना, मैंने ट्रेड मार रखा है, मैं वहां पे मैनेज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा शांत हो गया, बाकी कुछ नहीं। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पर जो है ये लिया। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, ये लेखा, और यहाँ पर 2 दिन के अंदर ये टारगेट क्या हो गया आपका, अचीव हो गया। आपने टारगेट अचीव किया, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा एग्जिट। हमने यहाँ पर क्या किया, टारगेट अचीव हो गया, हम लोगों को ज्यादा होल्ड करना ही नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सीधा एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिया, अब उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद होल्ड ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कितना जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करेंगे। हमने इसको एग्जिट कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड वेट करते हैं। ये हो गया, आगे चेक करते हैं। फिर से टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है,
इसका मतलब ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि भाई नीचे वाले जोन में आएगा तब ट्रेड मारेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई कारण ही नहीं है ट्रेड मारने का। ठीक है, प्राइस एक्शन जब पता चलेगा तब उसके हिसाब से देखेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर से ऊपर जा सकता है, चला गया फिर से, आगे चेक करते हैं। ये यहाँ पे ये एक जोन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन चार्ट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर जोन मैंने क्यों बनाया। देखो यहाँ, ठीक है, एक जोन यहाँ पे बन जाएगा, हमने ये बना लिया। चेक करते हैं। अरे, अब ये जोन में आएगा तब हम ट्रेड मारेंगे। ठीक है, तब तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। देखो ये जोन में आ गया, इसको भी ट्रेड मारते हैं। ये हमारा चौथा ट्रेड है, और चौथे ट्रेड में क्या होता है, 1:2। ठीक है, फिर से जोन ही मारा, कुछ अलग नहीं मारा हमने, फिर से क्या किया, जोन ही ट्रेड किया। स्टॉप लॉस हमने जोन के थोड़ा सा नीचे लगा दिया, ये आपका लग गया स्टॉप लॉस। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 4.35% का, एग्रीगेट लगाते हैं 4.5%। 4.5% समझ लो, ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट लगा दिया हमने 1:2 का। लेट्स सी क्या होता है। अब जोन को टच करके टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है चलेगा। या तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा या तो टारगेट लेके जाएगा, कोई टेंशन। देखते हैं क्या करता है, स्टॉप लॉस लेके जाता है टारगेट। मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक घूम रहा है, ले जा सकता है स्टॉप लॉस। बट एंड ये टारगेट देने के मोड में आ गया, और टारगेट हो गया अचीव। ठीक है, ये आपका फोर्थ टारगेट जो है अचीव हो गया। हम यहाँ पर क्या किए, अचीव। फिर हमने क्या किया, नीचे एक जोन डाल लिया। फिर से इंतजार करेंगे इस जोन का। देखिए कुछ नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ जोन ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल। फिर भी जोन्स के जोन्स पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं है, आप कौन सा भी स्टॉक इस्तेमाल करोगे आपको सेम रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, देखिए फिर से जोन में आ गया, हमने एंट्री में 1:2 का टारगेट लगाया। हमने क्या किया, 1:2 का टारगेट लगाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1:2 का टारगेट लगा दिए। टाइम पास इसका भी चालू है, वेट करना पड़ेगा, दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं। यस, टारगेट अचीव। फिर से हमारा टारगेट अचीव हो गया, एग्जिटेड। ज्यादा खाना आने आता ही नहीं। फिर से हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस सभी एरियाज में ऑर्डर लगी है, पूरा पूरा हम ऑर्डर एरिया बना लेते हैं। फिर से टाइम पास कर रहा है। ठीक है, मतलब टाइम पास करना है, इसका मतलब ऑर्डर्स बिल्ड कर रहा है। ऑर्डर्स बिल्ड कर करके मोस्ट प्रोबेबली वो उसी एरिया में जाता है जिस डायरेक्शन में पहले ऑर्डर्स बिल्ड किए हैं। अब नीचे वाले जोन में आया, नीचे वाले जोन में आ गया, काफी अच्छे ऑर्डर्स बिल्ड हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमने 5 ट्रेड मारे, पांचों के पांचों क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। ये आपका है सिक्स्थ ट्रेड जोन के बेसिस पे। अभी तक एक्यूरेसी तो हमारी 100% गई है। हमने जितने भी ट्रेड मारे वो अभी तक सक्सेसफुल गए, बट 80% एक्यूरेसी है हमारी। 10 में से 8 फेल होने के चांसेस लो। फेल होने की बातें कर रहा था और फेल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस चला गया, 7.98% का स्टॉप लॉस गया। कोई बात नहीं, डन। हम लोग यहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे। लॉस जिसने बुक करना सीख लिया सीख लिया, नहीं तो कैपिटल सीधा हाथ जा, बोलते हैं ना, उंगली नहीं काटा तो हाथ काटना पड़ेगा, दिमाग में डाल के रखो। ठीक है, नीचे की तरफ जोन्स कहाँ बन सकता है, नीचे की तरफ एक जोन यहाँ बन सकता है। ठीक है, यहाँ आएगा तो यहाँ मार देंगे एंट्री। देखिए कैसा पागल बनाया, जोन को ब्रेक कर दिया, जोन को ब्रेक करने के बाद फिर रिवर्सल आया। ठीक है, तो इसको आगे चल के एडवांस टॉपिक में सीखेंगे, जिसको बोलते हैं एसएल हंटिंग ट्रेड। मतलब एसएल को खा लेता है फिर ऊपर जाता है, उसको एसएल हंटिंग ट्रेड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर सीखेंगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, हमने क्या किया, इसको डिलीट कर। अब ऊपर की तरफ सेलर बहुत तगड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट जो है एक तरफा तगड़ा गिरा है उसने। तो ये कोई तो भी तगड़ा सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, भाग्य चक्कर।
सेल साइड नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड नहीं चेंज, ट्रेंड अभी तक हायर हाई ही बना रहा है प्रीवियस। अगर ये भी हाई को तोड़ देता है तो हायर हाई ही चल रहा है, अभी भी ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। जब वो देखो इसने भी हाई को तोड़ दिया, इसका मतलब अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, बाय साइड ही चलते रहेंगे जब तक हमको ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी देखिए, ये देखिए, ये अभी बाय साइड का जोन बन गया, वीकली पे बना है, और हम अब क्या करेंगे, डेली पे भी बना लेंगे। हमने डेली पे भी बना लिया, ठीक है। अब डेली वीकली दोनों बन गया, ठीक है चलो। ये बना लिए, फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा जोन का। जोन ऊपर भी बन जाएगा, यहाँ पे भी जोन बना लेते हैं। जोन में आया, हमने ट्रेड मारा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट हमको लगाना 1:2, ठीक है, 1:2 लगा दिए, चल रहा है ट्रेड। और इसका बेस से चला, देखा, आपके 6 ट्रेड, सॉरी ये 7वां ट्रेड था, 5 टारगेट गए, 2 स्टॉप लॉसेस गए, डन। हम 2 स्टॉप लॉस गए, मतलब 5 2 7 ट्रेड हो गए। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्या करता है, आगे का चेक कर लेंगे। अभी तक हाइयर हाइज तोड़ रहा है, ये यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देते हैं, अगर ये भी हाइयर हाइज तोड़ रहा है तो बाय करते भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, इसने हाई तोड़ा, टेंशन नहीं है। नीचे आया, नीचे आने के बाद कोई वो नहीं, सिस्टम में सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे। आ जाके वही जोन से गिर रहा है, वो जो सेलर्स का हम लोग जोन बनाते हैं ना, वहां से गिर रहा है। अब नीचे वाले जोन में आए, बट नीचे वाले जोन में आने से पहले इसने क्या किया, अच्छा खासा टाइम पास किया है, ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। टाइम पास बोले तो क्या, ये देखो यहाँ पे जो ऑर्डर्स बिल्ड किए हैं ना, ये पूरे पूरे ऑर्डर्स मुझे किसके लग रहे हैं, मुझे सेलर्स के ऑर्डर्स लग रहे हैं, मुझे पूरे पूरे ऑर्डर्स किसके लग रहे हैं, सेलर्स के लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि जो है, नहीं मोस्टली वेट करने में मजा ही नहीं है, क्योंकि टाइम पास किया है, इसका मतलब सेलर जो है पूरी पूरी ताकत लगा चुके हैं। ये ट्रेड अपने को ट्रेड नहीं करना है, मतलब ये सीधा तोड़ के नीचे जाने की ताकत है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ताकत होगी भी तो हम इसको कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड मारेंगे। कंफर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। चलो आगे चेक करते हैं। काम किया, बट सेलर्स का ट्रेंड चेंज हो चुका है, देखो, मतलब बायर्स की लेवल्स को तोड़ तोड़ के नया लोअर लो बनाने लग गया, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, चेंज। अब यहाँ पर बाय साइड कैसे जाए, बाय साइड जाने के लिए अब रिस्की हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर सेलर हर बंदा क्या करेगा, जो सेलर्स हैं वो क्या करेगा, तोड़ तोड़ के प्राइस को नीचे लेकर जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, मोस्टली सेलर के साइड चलेंगे, बायर के साइड चलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, ऊपर की तरफ एक जोन बन गया है यहाँ पे। अब सेल साइड चलते हैं, सेल साइड बोले तो क्या, अब सेल करेंगे, महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे, ठीक है। अब खरीदेंगे नहीं, हम महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक जोन बनाया हमने ऊपर की तरफ सेल साइड, देखो यहाँ पे आया। अब 225 पे ये महंगा हो चुका है, हमें पता है, किसी को थोड़ी पता है कि यहाँ से गिरने वाला है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं, यहाँ पे बेच देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, अगर और महंगा होगा तो गलत हो जाएगा। टारगेट लगाते हैं हमेशा 1:1.5, जब सेल साइड ट्रेड मार रहे हो तो टारगेट हमेशा छोटा होता है। अरे वो एक ही दिन में टारगेट अचीव हो गया, हमने इसको क्या किया, बुक कर लिया। अगेन यहाँ पे एक जोन बन जाएगा। अब देखो ये जोन्स को क्या कर रहा है, सीधा क्रैक क्रैक करते चले जा रहे हैं, बराबर ना। और यहाँ पे भी एक कंसेप्ट सीखना है स्पीड का, जब बहुत तेजी से कोई भी चीज जोन में आए
तो वहां पे हम कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, आज का हम इतना बैक टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कल सीखेंगे कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है, हम लोगों को ये कंफर्मेशन कहाँ लेना होता है, वो सभी चीज अपन कल सीखेंगे। बट ये फिलहाल सिर्फ जोन चेक करना है। हमने 8 ट्रेड मारे, 2 स्टॉप लॉसेस गए, 6 टारगेट पे गए। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी जा रही है मुझे चेक करना है। कम से कम अपने को 10 ट्रेड और मारना। नीचे एक जोन बन जाएगा, मतलब बाय साइड मारना थोड़ा सा रिस्की है, कंफर्मेशन लेकर मारना चाहिए, बट बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बाद में बताऊंगा ये कंफर्मेशन क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ऊपर वाले जोन में आए तो बेच देंगे, अब नीचे वाले जोन में आए, अब यहाँ पर देखिए वो कंडीशन आ जाती है जब प्राइस जोन में आ रहा है और स्पीड में आ रहा है। देखिए कंसेप्ट बता देता हूँ कि समझ लीजिए एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक बैरिकेड लगा हुआ है और एक आधा ट्रक आ रही है, और वो ट्रक की स्पीड बिल्कुल कम ही नहीं हो रही। मतलब क्या है, वो बैरिकेड देख के ट्रक वाला बिल्कुल वो स्पीड कम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बैरिकेड तोड़ने के पूरे पूरे मूड में है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं कि उसकी टेल लाइट उसकी अगर टेल लाइट या हेडलाइट कुछ तो भी ब्लिंक कर रहा है कि नहीं यार, पता लग रहा है ये रोकने की मूड में है, बट क्या है थोड़ा अचानक रोकेगा, थोड़ा धीरे से रोकेगा, पूरा ठोक ठाक के रोकेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को कंफर्मेशन लेना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना होता है, कंफर्मेशन लेता हो कि ये इतनी तेजी से सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को गिराते जा रहे हैं, तो ये जो बायर्स का एरिया है ये रोकेगा क्या, पक्का। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। तो कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है, ऐसी 5 कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जहां पे अपने को सिग्नल मिलता है कि यहाँ से बायर जो है खरीदना चाहता है और सेलर जो है यहाँ से बेचना चाहता है। वो चीज हम लोग क्या देखेंगे, कल के दिन देखेंगे, आज के दिन नहीं देखेंगे। बट फिर भी मैं कंफर्मेशन के हिसाब से एक ट्रेड देखता हूँ कि कंफर्मेशन देता भी है या नहीं देता है। हाँ, अब इसने जो है कंफर्मेशन ठीक ठाक नहीं दिया है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट को ऊपर ज्यादा जाना नहीं चाहिए, मेरा कहना है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अभी भी ट्रेंड डाउन ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सेलर्स का एरिया बन चुका है, यहाँ पर आने के बाद हम इसको बेचने की कोशिश करेंगे, ना कि खरीदने की। तो चलिए देखते हैं, खरीदेंगे तो नहीं क्योंकि कंफर्मेशन तो नहीं मिला, ऊपर आने के बाद बेच देंगे। देखो जोन को टच किया, यहाँ पे बेच देंगे अब, फिर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेच देंगे। टारगेट ज्यादा नहीं लगाना है कभी भी, सेल साइड 1:1.5 ही खाना है। ये आपका 8वां ट्रेड है, 8वां नहीं 9वां ट्रेड है, क्योंकि 7 ट्रेड मारे, नहीं 6 नहीं 8 ट्रेड मारे, 2 स्टॉप लॉस गए, 6 टारगेट गए, और ये आपका ये भी टारगेट पे गए। 9th ट्रेड मारा, 2 स्टॉप लॉस गए। ठीक है, एक्यूरेसी अभी भी हमारी अच्छी खासी चल रही है जोन्स को लेकर। नीचे वाले जोन का इंतजार, नीचे वाला जोन पुराना जोन है और अच्छा जोन है, बट बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड डाउन है और जोन फ्रेश है। तो हम कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन आप लोगों को कल सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं एक फिर से कंफर्मेशन लेकर एक ट्रेड मारने की कोशिश करूंगा। यस, यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिला है, हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारेंगे, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रहेगा, टारगेट हम लगाते हैं 1:2 का। ठीक है, ये ट्रेड थोड़ा आगे का है, कल का है, कल बताऊंगा। देखो इसका भी टारगेट अचीव है, 10th ट्रेड था, हमारी एक्यूरेसी सही बैठ रही है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और जोन बन जाएगा, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से महंगा सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखो जोन को टच कर दिया है, हम सेल कर देते हैं। मैंने जोन थोड़ा गलत बनाया, थोड़ा और प्रॉपर बनाना चाहिए। टच कर दिया है, यहाँ पे एंट्री मारी, मतलब सेल साइड सेल कर दिया, किसको, भारत पेट्रोलियम के शेयर्स को सेल कर दिया, और टारगेट लगा दिया 1:1.5 का। एंड टारगेट डन, यहाँ पे टारगेट हो गया आपका डन। ये 11th ट्रेड था, तो अभी भी स्टॉप लॉसेस पे है। हमारे 9 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, एक फिर से यहाँ पर सेल साइड का जोन बन गया, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंस सेल साइड को ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड किसका है, सेलर्स का। ट्रेंड किसका है, सेलर्स का, तो हम सेल साइड को इंपॉर्टेंस ही ज्यादा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको डिलीट मार, नहीं ये जोन भी है ना, बट स्पीड ज्यादा है तो कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन देखता हूँ आता है या नहीं आता है। नहीं, देखो मैं बोला ना, स्पीड ज्यादा है तो कंफर्मेशन लेना ही, तभी एंट्री मारना है। मतलब दोनों बैरिकेड को तोड़ दिया, अब सीधा बैरिकेड कहाँ है, जो इसको रोकने वाले की ताकत रखता है वो है सीधा नीचे, यहीं पे है, बीच में कुछ भी नहीं दिखाई दे।
जोनों का ढूंढना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ दिया है उसने जोन। अब आगे देखते हैं। ऊपर सेल साइड ही मारेंगे, क्योंकि अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज होना चाहिए। आने देते हैं ऊपर। अब एक कंसेप्ट फिर से आ गया। जोन से पहले टाइम पास कर रहे हैं, मतलब जोन में आने से पहले रैली आई, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है, ये जोन तोड़ देने की ताकत पूरी रखता है, तो ये जोन को सीधा क्या करना पड़ेगा, अपने को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये ट्रेड नहीं मारेंगे अब। ये जोन तोड़ सकता है। देखो, यहाँ पर अभी जोन जो है पूरा तोड़ने के मूड में दिखाई दे रहा है। नीचे एक जोन बन जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर्स बिल्ड में ना बायर्स की, यहाँ पे अपन बाय साइड जाएंगे, क्योंकि पूरा बायर्स ने मूड बना रखा है, तो वहां पे आने के बाद बाय साइड तो जा ही सकते हैं। पर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जब तक सेलर का एरिया तोड़ता नहीं तब तक बाय साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि सेलर का एरिया अभी तक तोड़ नहीं पाया है। अभी भी बाय साइड नहीं जाएंगे। मजबूत सेलर्स है, सेलर्स अभी भी ताकतवर हो रहे हैं। सेलर्स का एरिया टूटना चाहिए, यानी कि ये एरिया जब तक टूट नहीं जाता तब तक ट्रेंड चेंज मान ही नहीं सकते। नहीं, ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे बायर, सॉरी क्या बोलते हैं, सेलर का एरिया टूट गया। अब मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन क्लियर हो गए। ये ट्रेड मार सकते हैं, ये ट्रेड, ठीक है। लाइन चार्ट पे जाओगे आपको समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया जोन कैसे बनाया, ये देखिए ऐसा कुछ मैंने बनाया, ठीक है। अब ये वाला ट्रेड मार सकते हैं, अगर आया तो। जिस हिसाब से जा रहा है लगता नहीं आएगा, बट मार्केट है, कभी भी कुछ भी करता है। देखो आ गया, सोचा नहीं था आएगा बट आ गया। आया, जैसी जोन में हमने एंट्री मारा, ये आपका 13th ट्रेड है। दो ही स्टॉप लॉस गए, टारगेट हम लगा देते हैं 1:2 का। 1:2 का ट्रेड लगाया, बट टारगेट अचीव हुआ नहीं। दोबारा जाकर फिर ऊपर जाकर अचीव हुआ टारगेट, एक बार टारगेट अचीव हो गया, ये आपका था 13th ट्रेड एंड ये काम कर गया। हमने इसको निकाल दिया बाहर। अगेन यहाँ पे बन गया जोन। अब जोन में आएगा तो फिर से ट्रेड मारेंगे, बट जोन में आया नहीं। अब आया, ठीक है। बट जोन में आने से पहले टाइम पास किया है, ये जोन को करो निकले, ये जोन तोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो बीच में टाइम पास हुआ है ना, ये तोड़ देगा। देखो, बोला था ना जोन तोड़ देगा। कैसे बोला, आपको रूल्स बता रखे हैं, आप खुद बता सकते हो भैया जोन टूटने वाला है, बात ही खत्म। अब नीचे रुकने वाला कोई नहीं है। ये सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि लाइन चार्ट पे जाओगे तो आपको कर्वेचर दिखाई देगा वहां पे, और कर्वेचर दिखने के बाद वहां पे सपोर्ट बनेगा। बन रहा है तो खाली है। ना, पहले ही रिवर्स हो गया। डिमांड सप्लाई सीखना पड़ेगा उस चीज की। और भागे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक नया जोन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर की तरफ एक नया जोन बन जाएगा, इस लेवल पे एक जोन बना ली, और नीचे एक जोन बना लेते हैं, ये वाला। कंडीशंस कंडीशंस मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग जोन्स को डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं। कंडीशन सीख जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी जहाँ पे 80% है वो और बढ़ जाएगी, मतलब अभी फिलहाल आप लोगों की 40-50 होगी, बट उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों की 80% तक पहुंच जाएगी। टाइम पास कर रहा है अच्छा खासा, देखते हैं क्या करता है। बहुत टाइम पास किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5-6 महीना खा गया नीचे आने में। और जोन को सीधा कर दिया ब्रेक। स्पीड, स्पीड मैटर्स, ठीक है।
स्पीड जो है मैटर करती है। अब अगेन नीचे वाला जो जोन है इसकी क्या ताकत है ये चेक कर लेते हैं। स्पीड है, बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं मारना पड़ेगा। ये कंफर्मेशन मैं आपको कल सिखाता हूँ तभी अच्छे से बताते आएगा, क्योंकि मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंडीशंस हो रही हैं, कंडीशंस निकल रही हैं, तो कंडीशंस मैं सीधा बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो स्टॉप लॉसेस नहीं जा रहे, कंडीशंस है। ठीक है, तो कंडीशंस मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा, तभी अच्छे से अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड मारते आएगा। ठीक है, अभी ये और नीचे आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा पता नहीं, नीचे तो दिख रहा है बट सपोर्ट कहाँ से लेगा उसको ही पता। बट एक चीज समझ में आया, सॉरी 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 गाइस, ये जो ड्रॉप है ना, इतना बड़ा ड्रॉप आया आप लोगों ने देखा, मेरा ध्यान नहीं गया उस पे। ये 2020 में आपको याद होगा कि एक लॉकडाउन लगा था बराबर ना, मार्च के टाइम पे। वो जो लॉकडाउन लगा था ना उसका ये फॉल है, मतलब ये जो तगड़ा लगातार एक भी जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और 50% ड्रॉप कर गया, ये किसकी वजह से गिर गया, वो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था ना उसकी वजह से ये हुआ है। इसीलिए इतना तगड़ा गिरे गिरे जा रहा है, और जब ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम करता नहीं है। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसकी वजह से ये दो ट्रेड्स काम नहीं किए, स्पीड की वजह से, और स्पीड की वजह से अपन क्या किए, इस ट्रेड्स को इग्नोर कर दिए। बट अब ये कहाँ से मोस्टली मार्च में या अप्रैल में मार्केट रिवर्स हो गया था, यानी कि लोग खरीदने लग गए थे, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया था, जो जो 300 के स्टॉक्स 150 में मिल रहे थे, मतलब 50% का डिस्काउंट रेट चल रहा था मार्केट में, वो टाइम पे सेल लगी हुई थी। इसीलिए क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, कौन से भी वहां पे खरीदना चालू कर दिए थे, वो लोग सपोर्ट जोन रजिस्टेंस जोन कुछ भी देख नहीं रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट जो है अचानक वहां से रिवर्स भी हो गया था बीच में से। तो हम क्या करेंगे, फिर भी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन की चीजें टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। नीचे एक जोन बन जाएगा, यहाँ पे जोन बना लेते हैं, ट्रेंड अभी भी बेरिश है, ट्रेंड अभी भी क्या है आपका, बेरिश है। ठीक है, ये पूरा जोन बना लेते हैं। जब तक रिसेंट सेलर्स की लेवल की तोड़ता नहीं तब तक अपन बाय साइड नहीं जाएंगे। हाँ, अब इसने रिसेंट सेलर्स की लेवल्स को तोड़ा है, तो यहाँ पर एक नया जोन फ्रेश बना लेंगे, ये वाला। ये मार सकते हैं ट्रेड है ना, क्योंकि अब इसने क्या किया, रिसेंट सेलर्स को तोड़ा है। इसने रिसेंट सेलर्स को अच्छे खासे लेवल से तोड़ा है। और तगड़ी रैली आ गई, डेंजर काम है, दनादन भागे जा रहा है। यहाँ पे एक जोन बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब नीचे वाले जोन में आया, हम खरीद लेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट लगा देंगे 1:2। अब आगे देखते हैं। अब ये टाइम पास करने लग गए, मतलब जोन में से रैली आने के बाद, मतलब जोन को टच करके फिर ये ऊपर टाइम पास करे, ऐसी सिचुएशंस में क्या करें, ये भी कंडीशन कि भाई जोन में से टच टच तो कर दिया है, बट वो टाइम पास कर रहा है, क्या करो, ज्यादा अगर टाइम पास कर रहा है सीधा एग्जिट कर दो, क्योंकि ना वो किसी तरफ एक तरफा छूटेगा, या तो ऊपर एक तरफा छूटेगा या तो नीचे की तरफ एक तरफा छूटेगा। अगर आपके अंदर स्टॉप लॉस लेने की ताकत है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ये टाइम पास के बाद भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो होल्ड करिए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं ये स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, मैं दूसरे स्टॉक में कहीं ना कहीं कमाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना चाहता हूँ, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें, ऐसे टाइम पे आप ये एग्जिट कर देंगे तो भी चलेगा। और मैं मोस्टली यही यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर ज्यादा टाइम पास कर रहा है तो एग्जिट कर दो, क्योंकि इतना अपन ने क्या किया है कि आप पोजिशनल ट्रेड नहीं मार रहा है, अपन ने स्विंग ट्रेड मारा है, महीने भर के अंदर टारगेट की तरफ जाना चाहिए था बट टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसका उसको जाना नहीं है, ऐसा हम समझ के एग्जिट मार देते हैं। बट अगर महीना भर तक है तो महीना भर तक बिंदास क्या करें, आप होल्ड करें, उसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। अभी भी देखो कितना टाइम पास कर रहे हैं। देखो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस ले जाने की पूरी ताकत रखता है, ले गया। ठीक है, डन। नीचे देखते हैं, नीचे वाले ट्रेड में मार देंगे। हाँ, ये एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो मारना है अपने को, हमने मार दिया, टारगेट लगा दिया 1:2। ये भी टाइम पास करने लग रहा है, बट चल गया, ये चल गया, टारगेट के टाइम पे चल गया, है ना, महीने भर के ऊपर हुआ नहीं, चल गया और टारगेट जो है अचीव कर गया, यहाँ पे हमने ये भी ट्रेड सक्सेस किया।
दो स्टॉप लॉसेस गए हैं जेन्यूनली। और थोड़ा नॉलेज ना होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको वो चीज अभी तक पता नहीं है। ठीक है। नीचे और जोन बन जाएगा, हम वो जोन ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक जोन बन जाएगा, हम उसको ट्रेड मारने की कोशिश करते हैं, आएगा तो वहां पे ट्रेड हम मार देंगे। आ गया, एंट्री मारते हैं। 1:2 का टारगेट लगा देते हैं। टारगेट हो गया अचीव, ये भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। डन। अगेन फिर से एक जोन बना लेते हैं। क्या ट्रेड कर रहे हैं, आज आगे सिर्फ और सिर्फ जोन, फिर से जोन में आ गया, एंट्री मार दो। टारगेट लगा लो 1:2 का, लगा दिया। टारगेट हो गया अचीव, बुक। अगेन जोन आपका बन गया। जोन से पहले छूट गया, नहीं आया जोन तक, कोई गल नहीं। यहाँ पे फिर से जोन बना लेंगे। जोन को टच किया, हमने फिर से री एंट्री मारी। समझ लेते हैं, थोड़ी लेट हमारी एंट्री, थोड़ा पहले मारनी पड़ेगी। और हमने टारगेट लगा दिया 1:2 का। यहाँ पर दो जोन्स नजदीक है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आखिरी वाले जोन में ट्रेड मारते हैं। बट कंडीशन आपको पता नहीं है तो हमने यहाँ पर रूल्स के हिसाब से मार दिए। चलिए। और यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस बाल बाल बचा होगा, बोलते हैं ना बाल भर, इसीलिए बाल बाल बोलते हैं ना। तो देखो सच में एक बाल का फर्क। ठीक है। बाल बाल बचा है हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो उसने दे दिया। ठीक है, ये भी टारगेट अचीव हो गया, हमने बुक कर लिया। नीचे एक और जोन क्रिएट हो जाएगा। कर लिए क्रिएट। एक और जोन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, कहा ऊपर की तरफ, ये वाला। यहाँ पे आएगा, फिर से ट्रेड मार देंगे। आ गया, एंट्री मारता हूँ। टारगेट 1:2 का लगाते हैं। दो स्टॉप लॉसेस गए हैं अभी तक। ठीक है। ये ट्रेड भी टाइम पास कर रहे हैं, ज्यादा दिन हो गया, जुलाई मतलब जुलाई के बीच में मारी मारी थी एंट्री। अगस्त के आ गया, अगर चाहो तो सोचो एग्जिट कर दो, जिसको एग्जिट नहीं करना है वो स्टॉप लॉस लेके जाओ, नहीं तो टारगेट लेके जाओ। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। देखो टारगेट देके गया है ना, तो डिपेंड करता है कि भाई क्या करना है। अगर होल्डिंग नहीं करनी मत करो, बट आप जो सिस्टम है उसको फॉलो करो। हमने क्या किया, ये भी टारगेट पे एग्जिट किया समझ लेते हैं, या हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं बुक किया। दो स्टॉप लॉसेस गए हैं और 2022 आने का वक्त आ गया। अरे वाह, देखो स्पीड, स्पीड का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के अपन ट्रेड नहीं मार सकते, यहाँ पे कंफर्मेशन लाना पड़ेगा। देखो कंफर्मेशन मिल गया, अब नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री मारते हैं, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे होता है। और टारगेट क्या हो गया, अचीव हो गया, ये भी डन। ठीक है। देख रहे हो टारगेट पे टारगेट दे रहा है, बस क्या करना है आपको, एग्जीक्यूशन और पैसे बनाना है। ये भी हो गया। नीचे एक जोन क्रिएट हो जाएगा जहां पे स्पेशल जोन। ठीक है। आया ट्रेड मार दिए, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं, और स्टॉप लॉस चला गया, डन। ये तीसरा स्टॉप लॉस, जेन्यून स्टॉप लॉस। एंड अगेन ये जोन आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड मार दिए। ये फोर्थ स्टॉप लॉस जेन्यून। ठीक है। अभी बहुत सारे ट्रेड हमने मारे हैं, वो नहीं गिने, बट हमारा ये फोर्थ स्टॉप लॉस गया है। और हम लोगों ने कुछ ज्यादा गवाया नहीं है, कमाने के टाइम पे हमने डबल कमाया, गवाने के टाइम पे हमने सिर्फ सिंगल गवाया। तो चार चले भी गए यार, 20 ट्रेड मारे, 20 में से चार गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो चलता है, ये बड़ी बात है। आगे देखते हैं। ट्रेंड चेंज हो चुका है, सेल साइड जाने में मजा है। देखो यहाँ पे भी सेल साइड गए, अब और एक आधा ट्रेड मिला तो सेल साइड जाएंगे। यहाँ पे सेल साइड जाने में मजा ही दिख रहा है। देखो सेल साइड गए, मार्केट नीचे जाएगा, नीचे ही गया। ठीक है, कैसे पता चला, ट्रेंड चेंज हो गया है, कुछ भी करके वो नीचे जा रहा है।
डन। बस 2022 तक हम लोग क्या करते हैं, बैक टेस्ट बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है 2022 तक का बैक टेस्ट हो गया। ये वीडियो को हमने क्यों दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि हमने कितने ट्रेड मारे। अब हमने पूरे पूरे गिने नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं तो हम लोगों ने कम से कम 20 एक ट्रेड मारे, 20-25 ट्रेड मारे, उसमें से 4 स्टॉप लॉसेस गए, वो भी विदाउट एनी कंडीशंस। हम लोग ने अभी तक एक भी कंडीशन सीखा नहीं है, हमने एक भी कंफर्मेशन वाला ट्रेड मारा नहीं है। तो जो कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स हैं वो कैसे मारते हैं, क्या किया जाता है, वो सभी चीज हम सीखेंगे कल, ठीक है। और उसके अंदर एक दो कंडीशंस है, वो कैसे कंप्लीट करना है वो सीखेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोग क्या करें, आज के दिन देखें, ठीक है। और उसमें जो डाउट्स है निकालें, और कल लेक्चर चालू होने से पहले आप लोगों को क्या करना है, वो डाउट्स को पूछना है। फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊंगा, जो कि है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं, आपसे हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 बजे, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।